देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। राजनीतिक दल और चुनाव आयोग दोनों ही इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की चल रही है तो वो है ईवीएम। विपक्ष ईवीएम को लेकर परेशान दिख रहा है क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका उसे दिख रही है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग और सरकार ईवीएम के पक्ष में दिखाई दे रही है। इसी बीच डीबी लाइव से बातचीत करते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ईवीएम को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। तो क्या कहा है प्रशांत भूषण ने, देखिए इस रिपोर्ट में। ईवीएम से चुनाव हुए तो इंडिया गठबंधन की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने यहां तक कह दिया कि बैलेट से चुनाव में बीजेपी हार जाएगी और ईवीएम से चुनाव हुए तो वो 400 सीट भी ले सकती है। तो अब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में छेड़खानी संभव है। सिंबल लोडिंग के समय जो प्रोग्राम डाला जाता है उस समय इस तरह से किया जा सकता है, इसलिए ज्यादा देश जहां ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ था वो वापस बैलेट पेपर की तरफ चले गए हैं। ईवीएम मशीन वोटिंग और काउंटिंग के बीच में करीब कई बार 1 महीने का समय होता है। वोटिंग तो हो गई, काउंटिंग 1 महीने बाद हो रही है। तो उस 1 महीने में ईवीएम जो है एक स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाकर स्टोर करी जाती हैं, तो वहाँ पर रिप्लेस हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट के समय रिप्लेस हो सकती हैं, उसके बाद जब वापस काउंटिंग स्टेशन पर ट्रांसपोर्ट करी जाएंगी उस समय रिप्लेस हो सकती हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शंका हो गई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की इंटेग्रिटी पर। इसके साथ ही प्रशांत भूषण ने कहा है कि चुनाव आयोग को विपक्षी दलों की ईवीएम का सोर्स कोड बताना चाहिए, जिससे विपक्षी दल ईवीएम का परीक्षण कर सके। अगर आयोग ऐसा नहीं करता है तो विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम से ही चुनाव कराना है तो फिर जो पर्ची वीवीपैट से निकलती है वो वोटर के हाथ में आए और वोटर इसे बैलेट बॉक्स में डाले। बाद में इन पर्चियों को गिना भी जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।